नमस्कार। जय हिंद। आप लोगों को बताऊं कि मैं बात कर रहा हूं आज मणिपुर के बारे में। मणिपुर पे हिंसा क्यों हो रही है, इसके बारे में 50% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है, मणिपुर की हिंसा क्यों हो रही है। बहुत लोगों को जो है जानकारी है हिंसा हो रही है, लेकिन क्यों हो रहा है यह नहीं पता है। आज बात हम उस पर करेंगे। दरअसल मणिपुर में दो जनजातियां हैं, पहाड़ों पे रहती हैं। वैसे बहुत सारी जनजातियां हैं, जिसमें से दो आदिवासी आदिवासी जनजातियां हैं। एक है जनजाति और दूसरा है कुकी जनजाति। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का कारण ये है कि इन दोनों में से छोटा कौन है जिसको आरक्षण मिल सके, ज्यादा मिल सके। ये इस चीज की लड़ाई चल रही है कि दोनों में से छोटा कौन है। और आपको बता दें कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है। और वहां पे जो है नरेंद्र मोदी को इसलिए फोकस किया जा रहा है कि आपकी सरकार होने के बावजूद वहां पे इस तरह की हिंसा हो रही है। और हिंसा नहीं है, लगभग 200 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। और जहां तक सूत्रों से और आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 60,000 लोग वहां जगह छोड़ के जा चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। हिंसा इतनी बुरी तरह से हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी आखिर इस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री को ही अगर वो आदेश देते कि भाई अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम केंद्र सरकार से मदद ले लो, लेकिन खत्म करो इसको। लेकिन मोदी जी दलित और आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर में वहां जो आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, उन पर इनकी निगाह क्यों नहीं जा रही है। आखिर उस पर एक वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं। ये तमाम आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा, लेकिन किसी इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने मणिपुर के हिंसा के बारे में कोई सवाल नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की कोई चर्चा की। मणिपुर का नाम तक नहीं लिया चुनाव से पहले। ले लेता तो शायद और भी सीटें कट जाती इनकी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मणिपुर में आखिर में हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, वहां पे भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी जी। मैं भी अब ये सवाल करूंगा कि मोदी जी आखिर में एक्शन क्यों नहीं लेते हो आप। मणिपुर पे कोई बयान क्यों नहीं देते हो। मणिपुर की जनता क्या वो भारत की जनता नहीं है। उसने पहले जापान का वो झेला, अंग्रेजों का गुलामी झेला, फिर जापानियों की थोड़ी हस्तक्षेपी झेली। इतना होने के बावजूद आपने उस पर नजर नहीं डाली। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मणिपुर की हिंसा को संज्ञान में लीजिए। राष्ट्रपति जी आप खुद संज्ञान में लीजिए, क्योंकि वहां पे राज्यपाल भी भाजपा की ही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी आप खुद एक आदिवासी समाज से आती हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे देश में आदिवासी जातियां विलुप्त होती जा रही हैं, जिनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। वो चाहे आप आरक्षण दे के करें या उनकी आर्थिक रूप से या किसी प्रकार से आप उनकी मदद करके उनका संरक्षण कीजिए। क्योंकि आप चले जाइए नेपाल के तमाम तराई क्षेत्रों में, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो नेपाल में चले गए। वो भारत में रहना नहीं चाहते क्योंकि उनका कुछ देख रेख नहीं होता था। उन नेपाल में चले गए। मैं नेपाल में काफी दिन रहा हूँ, काठमांडू में रहा हूँ और नवलपरासी एक जगह है, तराई क्षेत्र है, वहां रहा हूं मैं। नेपाल 3 भागों में बटा हुआ है, हिमाल, पहाड़ और तराई। तराई क्षेत्र में जो है उसमें बहुत सारे भारत के आदिवासी जनजातियां जाके वहां बस गई हैं, भारत से समाप्ति की ओर जा चुका है। मैं वहां पे लोगों से बात किया, कई आदिवासियों से भी बात किया हूं। मुझे इस तरह से लोगों से मिलना और उनके बारे में जानना, उनका इतिहास जानना बड़ा अच्छा लगता है। मैं वहां पता किया तो वो लोग पहाड़ पे रहने वाले थे, जंगलों में रहने वाले थे। सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो लोग छोड़ के नेपाल आ गए। नेपाल में आके छोटी मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह लोग भोजपुरी सही से नहीं बोल पाते, वह लोग हिंदी सही से नहीं बोल पाते। उन लोगों की भाषा बड़ी अच्छी है, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है उनका। और हमें जब गहराई से सोचने पता चलता है कि ये हमारे देश के ही एक पहचान है, जो हमारे देश को छोड़ के जा रही है दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में। तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप आदिवासी जनजातियों का संरक्षण कीजिए, क्योंकि यह देश से विलुप्त होती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति है, बहुत ही पुरातन संस्कृति है। जिस प्रकार सनातन धर्म है, उसी प्रकार पुरातन संस्कृति है इन लोगों की। आप इनको सहेज के रखें। अगर
जो भी इस देश से प्यार करता होगा, जो भी आदिवासी अपने संस्कृति से प्यार करता होगा, वह इसके बारे में जरूर आवाज उठाएगा और मेरी आवाज में आवाज जरूर मिलाएगा कि देश की संस्कृति अगर विलुप्त हो रही है तो उसको बचाने के लिए अगर राज्य सरकार सफल नहीं है तो केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बाकायदा उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करानी चाहिए। जिस प्रकार आप लोग कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कराना चाहते हैं, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि हमारे आदिवासी जो है आदिवासी जनजाति हैं जो दूसरे राज्यों में चली गई हैं, उन लोगों को वापस पुनः उनके राज्यों में बुलाकर उनकी संस्कृति को जिंदा करने का आप लोगों को काम करना चाहिए। मैं काफी गहराई से इसको सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मणिपुर के, मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था मणिपुर की हिंसा क्या है, मणिपुर की हिंसा क्या। मैंने स्टडी किया जितना भी गूगल के थ्रू और लोगों से पता चला, तो वास्तविकता मुझे पता चली कि वहां पर दो जनजातियां हैं जिनके बीच में यह लड़ाई चल रही है और वह लड़ाई इसलिए चल रही है कि हमें आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए, हमें आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए, हमारी सुविधाएं कुछ छीन ली गई हैं। यह भी सुनने में आया है कि वहां जो सुविधाएं सरकार की तरफ से गई थी वह वापस छीन ली गई या समाप्त हो गई या उस पर आगे कोई कार्य नहीं किया गया, चाहे जो भी रहा हो। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आई हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि वह संज्ञान में लें और इस पर मीडिया के सामने बात करें कि आपने किस प्रकार का एक्शन लिया, क्या समस्या है और किस प्रकार सुलझेगा। आप मीडिया के सामने इस बात को रखिए। अगर आप मणिपुर हिंसा को चुनाव से पहले अगर कंट्रोल कर लिए होते तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इतनी सीटें कम नहीं आई होती। बहुत लोग जो है इसका समर्थन करते हैं। वैसे एक बात और सुनने में आई है जो बहुत अमल करने वाली बात है कि वहां पर जैसा सुनने में आया कि मणिपुर में रोहिंग्या मुसलमानों का घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रहा है। रोहिंग्या जो मुसलमान है तो वह जो है इन दोनों लोगों के बीच में और अन्य जो आदिवासी जनजाति है उसके बीच में दरारें पैदा करने का काम कर रहे हैं यह लोग और अपनी जगह बना रहे हैं। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को। अगर वह हमारे देश के प्रॉपर मुस्लिम है तो कोई दिक्कत नहीं, वह रहे वहां पे और उनको रहने का अधिकार है। लेकिन अगर वो घुसपैठ करके आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, तो उस पर सख्ती से उनको कार्रवाई करनी चाहिए और अगर वो वहां के नहीं है तो उनका विस्थापन वहां से होना चाहिए। यह मैं सरकार के मतलब पक्ष में ही बात कर रहा हूं। लेकिन अगर वो देश के मुसलमान है तो उन्हें रहने का पूरा हक है और वह वहां रह सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां पर किसी प्रकार की हिंसा अगर कोई करने का काम कर रहा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी जनजाति हो, चाहे वो हिंदू, चाहे कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। वैसे आदिवासी और जनजाति और हिंदू सब एक ही है। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी काम ऐसा कर रहा है उसको तुरंत वहां से उल्टा लटकाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी सजा मिले ताकि दूसरे लोग इस बात से सबक ले सकें कि अगर हम यहाँ के संस्कृति से या यहाँ के लोगों के बीच दरारें पैदा करने की कोशिश करेंगे या उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो सरकार इस प्रकार की सजा देगी जो काफी मतलब भयावह है। तो एक बार फिर मैं नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से और मणिपुर के जो भाजपा सरकार है उससे भी निवेदन करूंगा और निवेदन करूंगा मतलब कि यह हम लोगों की मांग है कि आप लोग वहां की समस्या को जितना जल्दी हो सके सुलझाएं और वहां पर शांति बहाल करें। चाहे उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़े, चाहे जो भी करनी पड़े, आपका मैटर है, आप देखिए, लेकिन आपको वहां पे शांति बहाल करानी है ताकि यह हिंसा रुक सके। 200 लोगों की जान जा चुकी है। आप समझ सकते हैं हमारे देश में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संख्या 200 नहीं है। अगर इस प्रकार ये लोग नष्ट होते रहे तो हमारे देश की संस्कृति नष्ट होने में समय नहीं लगेगा और इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।